श्रद्धेय नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जी। मैं उनके प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से समस्त भारतवासियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और समाज के जो सबसे निचले पायदान पर लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम लोग नेताजी के कारवां को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से राजनीतिक करियर नेताजी ने तैयार किया था, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहीं कहीं संभव नहीं देखा जा सकता। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो सभी जाति और धर्मों के में विश्वास करते थे। वो सभी जात के लिए लड़ाई लड़ते थे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पुण्यतिथि आज बड़े ही जोरों से मनाया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कहीं ट्वीट कर तो कहीं उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्य कर रहा है। वो उसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अमर बहादुर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत स्वागत सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी के जननायक कह लीजिए, इस दुनिया में तो नहीं है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, लेकिन उनका कहीं न कहीं पुण्यतिथि बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाँ, आज मैं अपने श्रद्धेय नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जी, मैं उनके प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से समस्त भारतवासियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि 22 नवंबर 1939 से जब उनका जन्म इटावा के सैफई गांव में हुआ था और तब से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में, अपने राजनीतिक कार्यकाल में बहुत ही संघर्ष किया और मात्र 15-16 साल की उम्र में एक नहर रेट आंदोलन से भारतीय राजनीति में पदार्पण किया और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पहली बार जो एक वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नहर रेट आंदोलन के फलस्वरूप उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जेल भी गए। 15-16 महीने तक जेल में रहने के बाद जब वो वहाँ से छूट कर आते हैं तो सैफई की जनता उनका एक हीरो की तरह स्वागत करती है जी। और कहीं न कहीं ये स्वागत उनके राजनीतिक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और तब से लेकर 2022 तक उन्होंने जो संघर्ष किया है, अगड़ी जात हो चाहे पिछड़ी जात हो, चाहे SC OBC से लेकर शोषित वंचित किसान, नौजवान, बेरोज़गार, अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, वो भारतीय राजनीतिक के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हालांकि बातचीत कर रहे हैं पुण्यतिथि को लेकर डॉक्टर अमर बहादुर जी। इन्होंने बताया कि जिस तरह से राजनीतिक करियर नेताजी ने तैयार किया था, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहीं कहीं संभव नहीं देखा जा सकता। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो सभी जाति और धर्मों के में विश्वास करते थे। वो सभी जात के लिए लड़ाई लड़ते थे। असली समाजवाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया और जिस उद्देश्य से उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और सभी जाति वर्ग के लोगों को उसका हक दिलाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, वो हम समझते हैं कि आज तक उनके जैसा नेता न कोई पैदा हुआ है और होने के लिए तो भविष्य के गर्त में है। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह का कहीं न कहीं पुण्यतिथि उनके जन्म स्थान सैफई में बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, सांसद तमाम लोग मौजूद हैं। शिवपाल सिंह यादव से लेकर राम गोपाल, अखिलेश यादव, तमाम लोग अपनी बात को वहाँ रख रहे हैं। तो कुछ चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगे नेताजी को लेकर? बस हम यही कहेंगे अपने समाजवादी योद्धाओं से, उनसे प्रेरणा लेकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करें हम और समाज के जो सबसे निचले पायदान पर लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम लोग नेताजी के कारवां को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमर बहादुर भी कहीं न कहीं उनको फॉलो करते हैं, लगातार गरीबों के बीच में रहना और हर गरीब के बीच में जाकर उनका कहीं न कहीं समस्याओं का समाधान करना डॉक्टर साहब लगातार करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए। और खबरों को लेकर दिखाते रहेंगे, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।